लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर कशीदगी के बाद भारत ने एक बार फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने बड़े इत्तेहादी से मुंह फेर लिया। चीन का गुस्सा अमेरिका पर निकाल दिया। अमेरिकी सदर की सालिसी की पेशकश को ठुकरा कर अमेरिका से भी पंगा ले लिया। चीन के बाद भारत और अमेरिका के माबैन हालात कशीदा होने का खतरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारत हमेशा ही अपने हमसाया ममालिक पर अपनी नफरत के तीर बरसाता आया है और यही वजह है कि भारत के अपने हमसाया ममालिक से ताल्लुकात भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। जबकि इस हवाले से भारतीय मीडिया को तो अक्सर ये राग अलापते भी सुना गया है कि भारत को दुनिया के सबसे बदतरीन हमसाए मिले हैं। लेकिन दोस्तों, मौजूदा दौर में जब पूरी दुनिया कोरोना के गहरे साए में बुरी तरह से घिरी हुई है, वहीं भारत ने इन हालात का फायदा उठाते हुए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। भारत ने कोरोना की आड़ में चीन में दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन इसकी कोशिश उसके अपने ही गले पड़ गई। भारत की इस कोशिश के बाद चीन को और सीख पा कर दिया, जो कि पहले से ही तैयार बैठा था। चीन ने भारत को इस दरअंदाजी का ऐसा जवाब दिया जिस पर भारत अब तक पछता रहा है। भारत की दरअंदाजी के बदले चीन ने भारत के बड़े इलाके पर कब्जा करके भारत को हैरान कर दिया, जिस पर भारतीय हुकूमत समेत भारतीय मीडिया चीखो पुकार करता फिर रहा है। इन तमाम तर वाक़यात के बाद दोनों ममालिक के माबैन सूरत हाल इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि इस वक्त ये गुमान किया जा रहा है कि ये कशीदगी किसी वक्त भी जंग में बदल सकती है। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, भारत चीन के हाथों बड़ी शिकस्त के बाद भी बाज नहीं आया और ऐसा ऐलान कर दिया कि सब हक्का बक्का रह गए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे भारत भड़क उठा और एकदम से ये बड़ा फैसला कर लिया? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के गहरे बादलों में घिरी हुई है और इस वक्त दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं जो इस जानलेवा वबा के साए से दूर हो। ये वबा पूरी दुनिया में इस कदर तबाही मचा चुकी है जिसकी आज से पहले तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इस वबा के साथ साथ दुनिया के कई ममालिक ने भी अपनी सरगर्मियों में इजाफा कर दिया है। दोस्तों, बात करें अगर एशिया की, तो यहाँ पर एक ही ऐसा मुल्क है जो अपने तमाम तर हमसायों को अपने से कमतर और बुरा समझता है और वो है भारत। भारत हमेशा से ही अपने हमसायों को नीचा दिखाने के लिए कोई न कोई मंसूबा बनाता रहता है और कोशिश करता है कि वो किसी तरह एशिया का टॉप कंटेंडर बन जाए। लेकिन इंसान की जिंदगी में ख्वाब तो बहुत होते हैं, पर बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो हकीकत में बदलते हैं और भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब भी उन्हें धुंधले ख्वाबों जैसा ही एक है। भारत जहां कश्मीरियों और हिंदू मुसलमानों को तो अपनी बर्बरियत का निशाना बनाता ही है, वहीं इन दिनों उसने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भी अपनी साजिशों में इजाफा कर दिया। जहां पाकिस्तान के साथ तो LOC पर हमेशा ही कुछ न कुछ तनाव चलता रहता है, वहीं कोरोना के आते ही भारत ने पाकिस्तान के साथ चीन पर भी धावा बोलने की कोशिश की। लेकिन चीन ने भारत का ये मंसूबा नाकाम बनाते हुए उल्टा भारतीय फौजियों के लिए ही जमीन तंग कर दी। जराये के मुताबिक 5 मई को भारत के 150 से जायद फौजियों ने चीन की हदूद में दरअंदाजी की कोशिश की, जिसके जवाब में चीन ने भरपूर तरीके से जवाब देते हुए भारतीय फौज की बड़ी तादाद को जख्मी करने के साथ साथ गिरफ्तार भी कर लिया। जबकि अक्सर भारतीय फौजी इस झड़प के शुरू होते ही जान बचाकर भागने लगे, लेकिन भारत अपनी इस बड़ी शिकस्त के बाद भी बाज ना आया और उसने एक बार फिर चीन में दाखिल होने का फैसला किया। और 5 मई के बाद एक बार फिर भारतीय फौज ने 9 मई को चीनी हदूद में दाखिले की कोशिश की, लेकिन अब की बार चीनी फौज पहले से ही इनके आने के इंतजार में बैठी थी। इस बार चीनी फौज ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया कि भारतीय फौज माफी मांगने पर मजबूर हो गई। जहां भारतीय मीडिया इन दोनों झड़पों के बाद ये खबरें चला रहा था कि ऐसी झड़पें सरहदों पर होती रहती हैं और ये कोई हैरत की बात नहीं है, लेकिन चीन ने भारतीय मीडिया के इस दावे को चकनाचूर करते हुए भारतीय जारहियत का सख्त जवाब देने का फैसला किया। और चीन ने भारतीय दरअंदाजी के जवाब में भारतीय इलाके लद्दाख में अपने 5000 फौजियों को उतारते हुए बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और भारत के इलाके पर कब्जा करने के साथ साथ
मुतादिद फौजियों को जख्मी करके अस्पताल पहुंचा दिया। जबकि भारतीय फौज के अक्सर फौजियों को चीनी फौज ने गिरफ्तार करके अपने कब्जे में कर लिया और इसी के साथ भारत के 5 अहम मकामात पर कब्जा करते हुए वहां अपने झंडे गाड़ दिए। चीनी फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए न सिर्फ भारतीय इलाके पर कब्जा किया बल्कि गुलवान नदी के करीब अपने टेंट लगाकर भारत को ये जवाब दिया कि वो अब यहां से जाने वाले नहीं हैं। चीन का ये इकदाम भारतीय मीडिया पर कयामत बनकर टूटा और भारत का मीडिया, जो कि हमेशा झूठी और मनगढ़ंत सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करता था, वो अपने मुल्क में होने वाली हकीकी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाहट का शिकार हो गया। भारतीय मीडिया को चीन की इस कार्रवाई पर ऐसा झटका लगा कि वो मिन्नतें करने पर आ गया कि चीन अपने मुल्क में कोरोना को संभाले और हमसाया ममालिक के साथ भिड़ने से गुरेज करे। भारतीय मीडिया ने भारत की बड़ी हार के सदमे में ये तक कह डाला कि हमें पाकिस्तान और चीन की शक्ल में दुनिया के सबसे बदतरीन हमसाए मिले हैं। लद्दाख में चीनी फौज की बड़ी कार्रवाई के बाद भारतीय आर्मी चीफ भी लद्दाख के दौरे पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया, लेकिन भारतीय आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर अपनी फौज का हौसला बढ़ाने ना गए, जिस पर भारतीय मीडिया ने अपने आर्मी चीफ को भी रगड़ा लगा दिया। चीन की इस कार्रवाई के बाद चीन ने अपने बॉर्डर पर टैंक समेत जदीद हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए और अपने बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी भी सख्त कर दी। जबकि दूसरी जानिब भारत ने भी अपनी कमर कसते हुए बॉर्डर के करीब अपनी फौज समेत हथियारों की नकलो हरकत शुरू कर दी है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी इस वक्त इतनी बढ़ चुकी है कि यह गुमान किया जा रहा है कि कभी भी हालात दूसरी सिमत में जा सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत का चेहरा एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। जराये के मुताबिक भारत और चीन के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी पर अमेरिका ने भारत को सालिसी की पेशकश की थी, जिस पर भारत ने अपना जवाब दे दिया है। भारतीय वजारत खारजा ने अमेरिका को दो टोक जवाब देते हुए कहा है कि भारत चीन के साथ हालिया सरहदी तनाज़े के हल के लिए कायम मैकेनिज्म और सिफारती राब्तों के जरिए चीन से बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है। भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि इस मसले पर भारत को किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको यहाँ ये बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा था कि वाशिंगटन दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़े को हल करने के लिए तैयार है, जिसके बाद अब भारत ने अमेरिका की सालिसी की पेशकश से साफ इनकार कर दिया है। जबकि इसी हवाले से आपको ये भी वाज़े करते चलें कि इससे पहले अमेरिकी सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के वक्त कश्मीर पर सालिसी की पेशकश भी की थी, जिसे भारत ने मुस्तरद कर दिया था। और अब लद्दाख कशीदगी पर भी भारत ने अमेरिकी सदर की सालिसी मुस्तरद कर दी है। दोस्तों, भारत जो कि हर मामले में दखल अंदाजी की कोशिश करता है, अब जब वो खुद मुश्किल हालात में फंस चुका है, वो अब भी इस जिद्दी बच्चे की तरह जिद पर अड़ा हुआ है जो चोट लगने पर कहता है कि कोई मुझे हाथ मत लगाए। हालांकि अमेरिका के चीन से अपने ताल्लुकात भी इस वक्त कुछ खास ठीक नहीं, लेकिन अगर भारत अमेरिकी सदर की ये पेशकश कबूल कर लेता तो हो सकता है कि लद्दाख में चीन फौज अपना पड़ाव खत्म करके वापस चली जाती। लेकिन अमेरिका की इस ऑफर को ठुकराना भारत के लिए काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि भारत पहले ही सिक्किम और लद्दाख बॉर्डर पर काफी ख्वारी का सामना कर रहा है और चीनी फौज इसको ऐसा टफ टाइम दे रही है जिस पर भारत पूरी तरह से प्रेशर में है, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसे अब क्या करना चाहिए। चीनी फौज के इस पड़ाव ने भारत को इतना परेशान कर दिया है कि भारत अब कोई भी कदम उठाने से पहले 100 मर्तबा सोच रहा है और हर बार चढ़ दौड़ने की धमकी देने वाला भारत अब की बार काफी मोहतात दिखाई दे रहा है। जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी अफवाज इस वक्त डरबोक शिव की अहम शाहराह से सिर्फ 255 किलोमीटर दूर हैं और भारतीय अस्करी जराये के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि इंसान जो करता है वही भरता है और ये मिसाल इस मसले पर बिल्कुल सही बैठती है कि भारत जो कि पहले खुद ही बुरी नीयत से चीन पर चढ़ाई करने गया, लेकिन कुदरत ने हालात के तराजू को ऐसा पलटा कि अब भारत ही चीन के पंजे के नीचे आ गया और सरेआम माफियां मांगता फिर रहा है। लेकिन अब देखना ये बाकी है कि क्या दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी कम होगी या फिर वाकई ये हालात तूल पकड़ते हुए किसी और सिमत को निकल जाएंगे।
क्या दोनों ममालिक के माबैन जंग होगी या नहीं, इसके लिए तो कुछ इंतजार ही करना होगा। हमें अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।